हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी थायराइड ग्लैंड के बारे में। ये जो टॉपिक है एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है। अगर ये लॉन्ग में ना आए तो इसका जो हार्मोन होता है, तीन टाइप का इसका हार्मोन होता है, इसमें से कोई भी एक आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, मतलब एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट थायराइड ग्लैंड जो है उसका इंट्रोडक्शन। थायराइड ग्लैंड इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है एक तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब इस तरह का ये जो ग्लैंड जो है ये बटरफ्लाई शेप्ड में होता है, मतलब तितली जैसे इसका दिखने में इसका संरचना होता है। थायराइड ग्लैंड वाज नेम्ड बाय थॉमस वाटन। ये जो थायराइड ग्लैंड जो है इसका नामकरण जो किया है ये थॉमस वाटन ने किया है। एमसीक्यू में पूछा जाता है। थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक रीजन नियर द ट्रैकिया। ये जो थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे जो ट्रैकिया के सामने जो नेक रीजन है यहाँ पे ये मौजूद होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स कनेक्टेड बाय ए नैरो बैंड कॉल्ड इस्थमस। ये जो है ये एक तरह का 2 लोब से ये जुड़ा हुआ है, जो कि मतलब ये इसमें 2 लोब्स होता है जो जुड़ा हुआ है एक नैरो बैंड से, जिसको इस्थमस कहा जाता है। इट वेट अबाउट 20 to 40 ग्राम इन एडल्ट, और एडल्ट में इसका वजन जो है वो 20 से 40 ग्राम तक का होता है। उसके बाद हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड सिक्रेट्स 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से 3 तरह का हार्मोन निकलता है। पहला होता है थायरोक्सिन, जिसको शॉर्टकट में T4 कहा जाता है। दूसरा है ट्राईआइडोथायरोनिन, जिसको शॉर्टकट में T3 कहा जाता है। और तीसरा है थायरोकैल्सिटोनिन। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, बोल देता है कि एक्सप्लेन थायराइड और उसके साथ लिख देता है T4 और T3 को एक्सप्लेन करना है, मतलब कि शॉर्ट वाला नाम बोल देता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। थायरोक्सिन को T4 कहा जाता है और ट्राईआइडोथायरोनिन को T3 कहा जाता है। About 90% of hormone secreted by the thyroid gland is thyroxine। लगभग थायराइड ग्लैंड से 90% जो हार्मोन जो निकलता है वो थायरोक्सिन निकलता है। एंड 10% इज ट्राईआइडोथायरोनिन, और 10% जो है वो ट्राईआइडोथायरोनिन निकलता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा फिगर ड्रॉ करना है और नीचे लिख दीजिएगा द रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। सबसे पहले जानते हैं थायरोक्सिन के बारे में, जिसको शॉर्टकट में T4 कहा जाता है। इट इज़ एन आयोडीन कंटेनिंग थायराइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ये जो है ये आयोडीन कंटेनिंग थायराइड हार्मोन होता है जो कि सिक्रेटेड होता है थायराइड ग्लैंड से। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ट्राईआइडोथायरोनिन। इसको ट्राईआइडोथायरोनिन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ एब्रिवेटेड एज T4। इसको T4 मतलब लिखा जाता है शॉर्टकट में। इट इज़ एन एमिनो एसिड हार्मोन। केमिकली इट इज़ एन आयोडोनेटेड थायरोसिन। ये जो है ये एमिनो एसिड हार्मोन होता है और केमिकल रूप से ये आयोडोनेटेड थायरोसिन होता है। इट इज़ फॉलोइंग फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है, तो इन एम्फीबियंस थायरोक्सिन ब्रिंग्स अबाउट मेटामॉर्फोसिस। एम्फीबियंस में थायरोक्सिन जो है वो मेटामॉर्फोसिस को लाता है। इन द केस ऑफ रेप्टाइल्स थायरोक्सिन इंड्यूसेस मॉल्टिंग। अगर रेप्टाइल में बात करें तो थायरोक्सिन जो है वो मॉल्टिंग को इंड्यूस करता है। इन मैमल्स थायरोक्सिन इम्प्रूव ग्रोथ, और मैमल्स में जो स्तनधारियों में क्या करता है, तो थायरोक्सिन जो है वो ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, ठीक करता है। इट इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये जो है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ावा देता है। हैंस इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मोर एनर्जी, मतलब कि एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। इट स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट्स करता है। इन इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेकेराइड। ये मोनोसेकेराइड के एब्जॉर्प्शन में भी ये बढ़ावा देता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा द रोल ऑफ थायरोक्सिन इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। दूसरा है ट्राईआइडोथायरोनिन, जिसको शॉर्टकट में T3 कहा जाता है। ट्राईआइडोथायरोनिन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ये जो ट्राईआइडोथायरोनिन जो है ये सिक्रेटेड होता है थायराइड ग्लैंड से। इट इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये जो सिक्रेट होता है ये थायराइड ग्लैंड का जो फॉलिकुलर सेल्स होता है उनके द्वारा ये स्रावित होता है। इट इज एब्रिवेटेड एज T3। इसको T3 कहा जाता है। इट कंटेन्स आयोडीन। इट इज फाउंड बाय द लिंकिंग ऑफ आयोडीन विथ थायरोसिन। ये जो है इसमें आयोडीन होता है और ये बनता है जब आयोडीन का लिंकिंग होता है थायरोसिन के साथ। द पोटेंसी ऑफ T3 इज 4 times मोर देन द T4। T4 के मुकाबले ये 4 गुना इसका पोटेंसी होता है। ट्राईआइडोथायरोनिन रेगुलेट द फॉलोइंग फंक्शन। इसका काम क्या है, तो ये रेगुलेट करता है बॉडी का वेट को, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस,
हीट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ये 4 चीज़ में ये ट्राई आइडोथायरोन जो है वो काम करता है। उसके बाद तीसरा है थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। ये जो है ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैल्सिटोनिन। इसको कैल्सिटोनिन भी कहा जाता है। फॉर्मली इट वाज थॉट दैट दिस हार्मोन वाज सिक्रेटेड बाय पाराथायरॉयड ग्लैंड। ये जो है मतलब ये माना जाता था कि ये हार्मोन जो है ये पाराथायरॉयड ग्लैंड से ये स्रावित होता है। इट इज़ सिक्रेटेड बाय पाराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। लेकिन वास्तविक में ये जो थायराइड ग्लैंड का जो पाराफॉलिकुलर सेल्स होता है यहाँ से भी सिक्रेट होता है। इट इज़ अ प्रोटीन हार्मोन कंटेनिंग 32 एमिनो एसिड। ये जो है ये प्रोटीन हार्मोन होता है जिसमें 32 एमिनो एसिड मौजूद होता है। इट डज नॉट कंटेन आयोडीन। इसमें आयोडीन नहीं होता। थायरोकैल्सिटोनिन डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, तो जो हमारे ब्लड में जो ब्लड कैल्शियम आयन जो होता है उसका कंसंट्रेशन को ये घटाता है। इट रिड्यूसेस प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन इन 3 वे। और ये प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन को 3 तरीके से डिक्रीज करता है या फिर रिड्यूस करता है, कम करता है। इट डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ये सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। फिर इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक इफेक्ट, फिर ये बढ़ावा देता है ऑस्टियोब्लास्टिक इफेक्ट को। लास्ट में इट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑस्टियोब्लास्ट। फिर वो नया ऑस्टियोब्लास्ट को बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, क्या काम है थायराइड ग्लैंड का, तो थायराइड ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इट सीक्रेट द फॉलोइंग हार्मोन। ये 2 तरह का मतलब ये 3 तरह का हार्मोन करता है, थायरोक्सिन, ट्राइआइडोथायरोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन। इट यूजेस आयोडीन टू सिंथेसाइज थायराइड हार्मोन। इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ये सिंथेसाइज कर सके आयोडीन को। इट इंक्रीजेस बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड ग्रोथ इन चिल्ड्रन थॉट थायरोक्सिन। ये जो है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को और ग्रोथ को ये बढ़ावा देता है। इट प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू थायरोक्सिन। ये प्रोटीन सिंथेसिस को मतलब प्रमोट्स करता है। इन एम्फीबियंस इट कंट्रोल मेटामॉर्फोसिस थ्रू थायरोक्सिन। एम्फीबियंस में ये कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस को। इट कंट्रोल कार्डिक आउटपुट एंड सेलुलर ऑक्सीडेशन थ्रू T3। ये T3 के जरिए ये कार्डिक आउटपुट और सेलुलर ऑक्सीडेशन को ये प्रमोट करता है। इट डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड एंड स्टिमुलेट ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी थ्रू थायरोकैल्सिटोनिन। ये जो है ये कैल्शियम लेवल को ये घटाता है ब्लड्स में और ये इंक्रीज करता है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को थायरोकैल्सिटोनिन के द्वारा। बस आपको इतना लिखना है, बहुत ही ईजी है, एग्जाम में आएगा तो जरूर लिखिएगा।